Hello everyone, in this video we will do exercise 3.3 based on substitution method to solve the pair of linear equation in two variable class 10. So let's start with the introduction part of substitution method. देखिए हम इस एक्सरसाइज 3.3 के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड. बट आगे बढ़ें उससे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे फॉलो करना है वो स्टेप्स देख लेने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. Steps used in this method will be as following. You can see here step 1. Write the given equation and find the value of one variable, either x or y, in terms of other variable, that is y or x, from one of the given equation. देखिए समझिए इसको क्या है कि सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी है उनको राइट कर लें सबसे पहले. देन क्या करना है, उनमें से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आइदर x और y, वट एवर यू वॉन्ट. जो इजी है, आपको इजी लगती हो, उसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इट मे बी आइदर एक्स और इट मे बी वाई इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. मीन्स अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ वाई आएगी और वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगी. वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होंगी, वैल्यू ऑफ एक्स होंगी. वैल्यू जो होंगी वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होंगी फ्रॉम वन वेरिएबल वन ऑफ द गिवन इक्वेशन. यानी किसी भी एक इक्वेशन से हमें एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, दैट इज वाई और एक्स. नेक्स्ट स्टेप you can see here, substitute the value of x और y. जो हमने फाइंड आउट किए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x और y इन अदर इक्वेशन. देन इट रिड्यूस टू द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब दूसरी इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या होगा कि जो इक्वेशन है दूसरी हमारे पास वो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, आइदर x और y, दैट इज इन टर्म्स ऑफ y और x. सो विच कैन बी सॉल्व इजिली. हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ सेकंड स्टेप में मिल जाएगी. सो नाउ substitute the value of y और x obtained in the step number 2. जो हमने सेकंड स्टेप में जो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है किसी वेरिएबल की, either x और y, इन इक्वेशन विच इज obtained from step 1. जो हमने स्टेप 1 से इक्वेशन बनाई थी इस सिंगल वेरिएबल में, सेकंड स्टेप में हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. अब हमें क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देनी है अदर इक्वेशन में. दस वी गेट द वैल्यू ऑफ बोथ अननोन वेरिएबल्स, दैट इज x एंड y, एंड विच गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. जो हमें क्या देगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देगा. दीज आर द 3 स्टेप्स टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. सो इन द पार्ट 1 वी हैव गिवन इक्वेशन एज x प्लस y इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस y इक्वल्स टू 4. सो इन द सॉल्यूशन पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, वी हैव गिवन इक्वेशन एज x प्लस y इक्वल्स टू 14, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड x माइनस y इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 2, वी कैन से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, from equation 2 we can say x will be equals to 4 plus y. So x will be equals to, you can see here, transpose the y to the right hand side becomes 4 plus y. X will be 4 plus y, and give it equation number 2, sorry, equation number 3. इसको हम डिनोट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 से साथ. So now you can see, now solve equation number 1 and 3. So now from equation 1 and 3, देखिए हमने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की है. अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, सो दैट इट बिकम्स 4 plus y already we have, and equals to 14. So this will be equals to 14. So now open the bracket, this will be 4 plus y becomes 2y. This will be 2y equals to 14, and this will be 2y equals to 14 minus 4, and 2y will be equals to 10, and y will be 10 upon 2, this will be 5. So we have y equals to 5. देखिए हमें y की वैल्यू मिल चुकी है. सो अब y की वैल्यू देखिए कहाँ पुट करेंगे, डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, you can say equation number 3, that is x equals to 4 plus y. So 4 plus 5, we can say 4 plus 5, that is 9. So x equals to 9.
Thus we have x equals to 9 and y equals to 5. This is all about part number 1. You can pause the video and note it down. The next part, we have given equation as s minus t equals to 3 and s by 3 plus t by 2 equals to 6. So first of all, we have given equation. You will write as we have given equations as s minus t equals to 3. This is the equation number 1, whereas second equation is, and we can say s by 3 plus t by 2 equals to 6. This is not second equation in standard form. So first of all, simplify it to get in standard format, so that take LCM. First of all, you can see here 3 to the 6, LCM will be 6, 3 to the 6, so this will be 2s plus 2 3 is 6, so this will become 3t equals to 6, or we can write it as 2s plus 3t equals to 36. देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन चुकी है, 2s plus 3t equals to 36. So this is equation number 2. Now we have two equation as s minus t equal to 3 and 2s plus 3t equals to 36. Now from equation 1 you can see, now from equation 1 s will be equals to 3 plus t. give it equation number 3. इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे. s की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3 plus t. अब हम यूज करेंगे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, so put the value of s, that is 3 plus t, in equation number 2, and in equation number 2 we have 2 into s, that is s is equal to 3 plus t, so we will put here 3 plus t and plus, now we have 3t, it will remain same, equals to 36. So now it will be 2 into 3 becomes 6, and this will be 2 into t becomes 2t, and plus 3t equals to 36 we have. Now 2t plus 3t becomes 5t equals to 36, and minus 6 will be, this 6 will be transposed to the right hand side and become negative, so this will be 36 minus 6 becomes 30, and here it is 5t, so t will be equals to 30, and this 5 will be transposed to the right hand side and become reciprocal, so this will be in division here. So 5 6 is 30, so 5 6 is 30, so t is equals to 6. We have t equals to 6. हमें t क्या मिल चुका है, 6 मिल चुका है. अब t 6 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, सो दैट हमें s की वैल्यू मिल जाए. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन number 3 you can say here, so s will be equals to 3 plus t, that is 6, so s will be equals to 9. So thus we can say we have s equals to 9 and t equals to 6. These are the required value. So pause the video and note it down. In the next part we have given equation as 3x minus y equals to 3 and 9x minus 3y equals to 9. So we can write here, we have given equation as, we have given equations 3x minus y equals to 3, equation number 1, and you can say here 9x minus 3y equals to 9. अब आप देख सकते हैं, देखिए 9x minus 3y equals to 9 and 3 is common factor to all terms, so we can write it as, or divide all the terms by 3. Divide all terms by 3, so we will get here 3x minus y equals to 3. This is equation number 2. Now you can see equation 1 and equation 2 both are same. 3x minus y equal to 3 and 3x minus y equal to 3. So these are the coincident lines. So have infinite number of solution, जो कि हम पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं. So इन दोनों इक्वेशंस के क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये क्या है, ओवरलैपिंग है, और वी कैन से बोथ आर सेम लाइंस. सो from equation 1 or equation 2 you can say, from equation 1 you can see y will be 3x, transpose this 3 to the left hand side, so this will become 3x minus 3, and y to the right hand side, so this is 3x minus 3 equal to y, or you can say y equals to
3x माइनस 3। सो देखिए हमें y क्या मिल चुका है, 3x माइनस 3 मिल चुका है। अब आप x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते रहेंगे, y की में करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। दस वी कैन से द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो दस here for different values of x, for different values of x, there are different values of y, there are different values of y. So thus hence given pair of lines have infinite solutions, हमें क्या मिलेंगे, infinite solutions मिलेंगे. This is all about part number 3. So you can pause the video and note it down. In the next part we have given equation as 0.2x plus 0.3y equals to 1.3 and 0.4x 0.5 of y equals to 2.3. So we have given equation as 0.2 of x plus 0.3y equals to 1.3. So सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, दैट इज 2/10. देखिए 0.2 को आप राइट कर सकते हो 2/10, दिस विल बी 3/10 एंड दिस विल बी 13/10. देखिए एलसीएम लेंगे सभी का तो 10 आ जाएगा. सो नो नीड टू राइट अगेन, क्योंकि देखिए क्या सारी लाइक डेसिमल्स है हमारी. आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, हेयर आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है. सो ऑल टर्म्स आर like decimals. So we can write directly 2x plus 3y equals to 13. This is equation number 1. And similarly we have and 0.4x plus 0.5y equals to 2.3. आप यहाँ देखिए 0.4 आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है एंड आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है. ऑल आर लाइक डेसिमल्स. सो वी डायरेक्टली राइट इट एज 4x plus 5y इक्वल्स टू 23. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. देखिए क्यों राइट किया डायरेक्टली हमने से, क्योंकि देखिए क्या बनेगा, 0.4 बन जाएगा 4/10, ये बन जाएगा 5/10 एंड ये बन जाएगा 23/10. एलसीएम लेंगे 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा. सो दैट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x plus 5y इक्वल्स टू 23. सो नाउ वी हैव टू इक्वेशन एज, फर्स्ट वन इज 2x plus 3y इक्वल टू 13 एंड सेकंड इक्वेशन इज 4x plus 5y इक्वल्स टू 23. सो नाउ वी कैन से किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में पुट करेंगे. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज 2x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, देखिए हमारा 13 माइनस का 3y और x की वैल्यू बन जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. यू कैन से इक्वेशन नंबर 3. सो x की वैल्यू क्या मिल चुकी है हमें, 13 माइनस 3y अपॉन 2. ये x की वैल्यू मिल चुकी है हमें इक्वेशन नंबर 1 से. अब देखिए हम इक्वेशन 1 से मिली है तो हम सेकेंड में पुट करेंगे इसको. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हम 2 और 3 के अंदर इन दोनों को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से. देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 मिली है, ये पुट कर देंगे हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर. सो दिस विल बी हियर 4 इंटू x की वैल्यू मिल चुकी है हमें 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23. सो 2 2 जो 4, हम इसको आंसर कर सकते हैं 2 2 जो 4. नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2 इंटू 13 बिकम्स 26 माइनस 2 3 जो 6. सो दिस विल बी 6y एंड प्लस 5y इक्वल्स टू 23. सो नाउ यू कैन सी हियर 26 minus 6y plus 5y becomes minus y equals to 23. So you can see here 26 and transpose this 23 to left hand side becomes 23 and y to the right hand side becomes plus y, or you can say y will be equals to 26 minus 23 becomes 3. So we have y as 3. Put the value of y in the equation number 3. So now from equation 3. So now from equation number 3 you can say, so x will be 13 minus 3 into y is 3 and upon 2. So y will be, so x will be 13 minus 3 3 is 9 upon 2. So this will be 13 minus 9 becomes 4 4 upon 2 and 2 2 is 4. Now we have x as 2. x हमें क्या मिल चुका है,
2 मिल चुका है एंड y हमें मिल चुका 3. सो दस x equals to 2 and y equals to 3 are the required solution of pair of given equations. So this is all about part number 4. You can pause the video and note it down. In the next part we have given equations as under root 2x plus under root 3y equals to 0, and second equation is under root 3x minus under root 8y equals to 0. So we have given equation as under root 2 of x plus under root of 3y equals to 0. This is equation 1, we can say, and the second equation is under root of 3x minus under root of 8y equals to 0. This is equation number 2. So now you can see हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों की राइट हैंड साइड 0 है. आप किसी से भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हम लोग इक्वेशन सेकंड से सॉल्व करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 we have x will be equals to under root of 8y upon under root 3. आप देख सकते हैं जैसे इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो अंडर रूट 8y बन जाएगा. अंडर रूट 3 जो है मल्टीप्लाई में जाकर राइट में आके डिवाइड में आ जाएगा. सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू वाई. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 3. हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे इसको. सो नाउ देखिए हमने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है x की, अब पुट करेंगे फर्स्ट में. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 से हम सके सॉल्व करेंगे इसको. सो अंडर रूट 2 यू कैन से अंडर रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 3y इक्वल्स टू 0. सो नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं ध्यान से देखिए, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 आपको पता है क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 8. देखिए आप हमें प्रॉपर्टी पढ़ी है, रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b बिकम्स अंडर रूट ऑफ ab. सो दिस विल बिकम अंडर रूट 16. दिस विल बी अंडर रूट 16. यू कैन से अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3 ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ 3y equals to 0, and this will be 4 by under root 3. This will be 4 by under root 3. Under root 16, square root of 16 become 4. So this will be 4y upon under root 3 plus under root 3 of y equals to 0. So now take the LCM. So LCM will be under root 3. So that you can see under root 3 divided by under root 3 become 1. 1 into 4 becomes 4y. This will be 4y. So here there is no number, so we can put here 1. So under root 3 divided by 1 becomes under root 3. Under root 3 into under root 3 becomes 3. So this is 3y equals to 0. So overall we have 4y plus 3y becomes 7y, and this will be under root 3 into 0 becomes 0. This will become reciprocal here. So 0 into root 3 becomes 0. So y will be 0 by 7 becomes 0. So y हमें क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है. y की वैल्यू में 0 मिल चुकी है. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे. सो दैट फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी हैव x एज अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इंटू वाई, दैट इज 0. सो x विल बी ऑल्सो 0. दस वी हैव x इज इक्वल टू 0 and y equals to 0. This is all about part number 5, question number 1. So pause the video and note it down. In the next part we have given equations as 3 by 2 of x minus 5 by 3 of y equals to minus 2, and x by 3 plus y by 2 equals to 13 by 6. So we have given equations as, we can say 3 by 2 of x minus 5 by 3 of y equals to minus 2. So first of all simplify it and to get standard form. So take the LCM. You can see here both are prime numbers, so this will become 3 into 3 becomes 9x, and 2 5 is 10. This will be 10y upon 6. LCM will be 6 equals to minus 2, or we can write it as 9x minus 10y equals to minus 12. This will be minus 12. This is equation number 1. Similarly we have second equation as x by 3 plus y by 2 equals to 13 upon 6. So take the LCM. So you can see the denominator of both the fraction is a prime number, so we can
directly write it as 2 into x become 2x plus this will be 3y upon 6 and here it will be 13 by 6. आप देख सकते हैं एलसीएम लेंगे 2 3 6, 6 divided by 3 becomes 2, 2 into x become 2x. So 6 divided by 2 becomes 3, 3 into y become 3y. So 2x plus 3y by 6 equal to 13 by 6. Now LCM is same on both sides, so 6 will be cancelled and the equation will be 2x plus 3y equals to 13. This is equation number 2. So now we have two equations. First equation is 9x minus 10y equals to minus 12 and second equation is 2x plus 3y equals to 13. So now from equation 1, that is x will be equals to minus 12 plus 10y upon 9 and this is equation number 3. देख सकते हैं आप यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 10y को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 12 पहले से ही है तो माइनस 12 प्लस 10y एंड 9 विल बी रेसिप्रोकल सो दिस विल बिकम माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 x की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में. सो वी कैन राइट हियर नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. So x की वैल्यू पुट करिए इक्वेशन नंबर 2 में. सो 2 इंटू दिस विल बिकम माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13. नाउ ओपन द ब्रैकेट. आप देख सकते हैं 9 और 2 आपस में कैंसिल नहीं होंगे. सो ओपन द ब्रैकेट. दिस विल बिकम माइनस 24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13. सो नाउ टेक द एलसीएम और यू कैन से और minus 24 plus 20y LCM लेंगे तो 9 3 27 this will be 27y upon 9 equals to 13. So 27 plus 20 becomes 47y this will be 47y and minus 24 equals to 13 into 9 becomes 117. So here 47y equals to 117 plus 24. So here we have 47y equals to 141. So we have 47y equals to 141. So y will be equals to 141 upon 47. So this will be 3 here. So y equals to 3. हमें क्या मिल चुका है y की वैल्यू 3 मिल चुकी है. इसको इक्वेशन नंबर हम 3 में पुट करेंगे. यहाँ पुट करिए इक्वेशन नंबर 3 में और हमें क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा. So now from equation number 3. So now from equation number 3 that is x equals to minus 12 plus 10y upon 9 था. अभी देखिए y हमारा कितना आ चुका है 3 आ चुका है. सो पुट द वैल्यू ऑफ y here. सो 10 into 3. सो दिस विल बिकम minus 12 plus 30 upon 9 equals to x. सो x की वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे 30 minus 12 becomes 18. 18 by 9. 9 2 जो 18. सो वी हैव x equals to 2. x की वैल्यू में क्या मिल चुकी है 2 मिल चुकी है. Thus the required solution of equation are x equals to 2 and y equals to 3. These are the required solution of even pair of linear equations. This is all about part number 6. So pause the video and note it down. And the next question is question number 2. So here we have to solve equation number 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24. And then we have to find the value of m for which the equation y equals to mx plus 3. So सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है हमें उनको राइट करेंगे. वी हैव गिवन इक्वेशन एज 2x plus 3y equals to 11 equation number 1 and second equation is 2x minus 4y equals to minus 24. This is equation number 2. So now from equation 1 we can find the value of any one of the variable. So now from equation 1 equation 1 we have x as 11 minus 3y upon 2. आप देख सकते हैं 3y को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या बनेगा 11 माइनस 3y एंड 2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में बिकम्स रेसिप्रोकल. सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 11 माइनस 3y अपॉन 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे अभी. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3
सो देखिए एक्स की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ये हमें मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन में. सो नाउ 2 विल बी कैंसिल्ड हेयर, सो 11 माइनस 3y and here it is minus 4y equals to minus 24. So this will be minus 3y and minus 4y becomes minus 7y, and here minus 24, and this 11 will be transposed to the right hand side and become minus 11. So minus 7y equals to minus 35. So y will be minus 35 upon minus 7. Minus minus will be cancelled and 7 5 is 35. So now we have y as 5. y हमें क्या मिल चुका है? 5 मिल चुका है. y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, सो दैट हम x मिल जाए, हमें x मिल जाए. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 दैट इज x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y. सो हमने y की वैल्यू पुट कर दी है 5. सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 11 माइनस 15 अपॉन 5. सो दिस विल बी 11 minus 3y upon 2, sorry. So 11 minus 15 upon 2 here. So x will be minus of 4 by 2. So 2 to 4. So x will be minus 2. हमें x मिल जाएगा minus 2. So now we need to find the value of m. So now to find the value of m from the equation y equals to mx plus 3. So we will put the value of x and y here. So put x equals to minus 2 and y equals to 5 in equation. Y equals to mx plus 3. इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए y equals to 5 and x equal to minus 2. We will get that is हमें क्या मिलेगा? y equals to 5. So पुट करिए m into x कितना हमारा minus 2 and plus 3. So this will be 5 and 3 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, becomes minus 3 and here minus 2m. So this will be 2 equals to minus of 2m, or we can say m equals to 2 divided by minus 2, or we can say m equals to minus 1. This is the required value of m. Thus we can say we have thus x equals to minus 2, y equals to 5 and m equals to minus 1. This is all about the question number 2. If you learn from this video, then please subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.